के पास में जो भी आइडियाज हैं आप बोलते चले जाओ, जैसे कोई आइडिया में मुझे कुछ बड़ा नजर आएगा तो उसको बिल्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ बोलो। इन इंडिया द थिंग इज दैट हम सब लोग के पास गाड़ी नहीं है, हम लोग पर एक्टिवा और टू व्हीलर्स तो मैक्सिमम सभी लोग के पास है। अब आप एक पल को सोचो कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ मानसून बहुत खतरनाक आता है, अब वहाँ बारिश बहुत भयंकर होती है, गाड़ी यार आप तो स्पेशल इफेक्ट्स लगा रहे हो। एक पल के लिए इमेजिन करके मुझे लगा मैं स्त्री देख रहा हूँ। हाँ सर, हाँ ऐसे एरिया में अभी आपको कहीं से कहीं जाना है। हाँ। अब आप बोलोगे कि मेरे को जो लग रहा है यार तेरा आइडिया खराब है क्योंकि अब लोग रेनकोट लेके जा सकते हैं। हाँ। अब आप सोच के देखो, अगर उसी रेनकोट की कॉस्ट में मैं एक एक्टिवा पे एक ऐसी शील्ड बना के लगा दूं, क्योंकि लगेगा उतना ही मटेरियल जितना रेनकोट पे लग रहा है। हाँ। पर मैं एक ऐसी शील्ड बना रहा हूँ जिससे कि, क्योंकि रेनकोट 100% सक्सेसफुल भी नहीं है, हाँ। तो उस शील्ड से वो बंदा भी बच जाता है और जो पिलियन है वो भी बच जाता है। तो क्या वो टू व्हीलर की कॉस्ट में गाड़ी के फायदे नहीं ले पा रहा? आइडिया अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगने वाली है क्योंकि इसमें R&D में बहुत बड़ा पैसा लगने वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप किसी की जान से खेलने वाले हो यहाँ पर। क्योंकि जब वो तेज चलेगा, ऐसा ना हो वो उड़ जाए साथ में बंदा भी उड़ जाए। इसलिए दिस इज अ हाई इन्वेस्टमेंट गेम, क्योंकि यहाँ पे R&D में बहुत मोटा पैसा लगने वाला है। पहले आपको जो बनाना है उसको टेस्ट करना है, और बनाने के बाद पहले खुद को टेस्ट करना है, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तब फिर इनको दे दो माइक। सर जैसे कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो उसमें सर आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि 12th के बाद कहाँ पे एडमिशन लेनी है या 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बच्चों को यही नहीं, अगर हम उसके लिए एक काउंसलिंग पैटर्न बनाएं और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं जहाँ पे कि बच्चों को समझ भी आए कि उनको क्या लेना है और किस हिसाब से लेना है, उसमें अगर हमारे को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मिलने लग जाए तो हम मतलब वहाँ पे बच्चों को एक डेवलप कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी भी आगे जनरेट होगी जिससे हमारी इनकम भी जनरेट हो सकती है। अब इसमें जो बेसिक चैलेंज है वो मैं आपको बताता हूँ क्या आने वाला है। इंडिया में कंसल्टेंसी की इतनी वैल्यू नहीं है, लोग ना कंसल्टेंसी की कोई वैल्यू नहीं समझते। मतलब अगर आप पेरेंट्स को कहोगे ना कि हाँ करियर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और वो बंदा 5,000 लेने वाला है, 10,000 लेने वाला है, नहीं तो सर हम कोई फ्री ऑफ देगा कॉस्ट नहीं करवाएंगे। हाँ, अब दूसरा चैलेंज आता है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाओगे तो पैसा आपको कहाँ से आएगा? जहाँ आप एडमिशन कराओगे बच्चे का वहां से आपको पैसा मिलेगा। हाँ जी। अब ये ऑलरेडी लोग इंडिया में कर रहे हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, जो ढंग का इंस्टीट्यूट है, जो एक्चुअल में ढंग का होगा वो तो आपको पैसा देगा नहीं, जो बिल्कुल ही थका हुआ है वो ज्यादा पैसा देगा, और जो बिल्कुल ही ऐसा है गया गुजरा जहां कुत्ता भी नहीं आता है वो आपको इतना पैसा देगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो काम तो कर लोगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सक्सेसफुल होना नहीं होना, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि सर मैं अभी 11th में सर मैंने साइंस ली थी, फिर वो साइंस के बाद कॉमर्स में आया, तो मेरे को लगा कि मतलब एजुकेशन में ना आजकल हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो प्रॉब्लम छोटी नहीं है बहुत बड़ी, बट इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मे बी आप क्या कर सकते हो इसमें, आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? यस सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो मान लो, और फिर अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हो जहां पे पूरा डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हो और किसी तरह से वो सर्च इंजन में ऊपर आने लग जाती है, तो इस वेबसाइट पे ऐड करने का लोग आपको पैसा देंगे। अरे वैसे सर वेबसाइट तो बनाई है घर घर शिक्षा के नाम से। हाँ। और उस पे मैंने सर मतलब ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन करवाई है ताकि मेरे को मतलब कंपनी के मतलब एक वेलफेयर के लिए भी काम करवाऊं, थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ना। अब इसको ध्यान से समझना, आपने एक वेबसाइट तो बना ली, कितनी वेबसाइट्स हैं इस टाइम वर्ल्ड में? बहुत, मतलब क्या करोड़ों नहीं है, अरबों खरबों हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। जब भी आप जाकर के कुछ सर्च करते हो गूगल पे, कौन से पेज तक जाते हो? 1000, 2000, 20,000? पहला पेज। समझ गए चैलेंज क्या है? चैलेंज वेबसाइट बनाना नहीं है, चैलेंज है पहले पेज पे आना ऑर्गेनिकली। क्योंकि वेबसाइट तो आप बना लोगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? स्टूडेंट्स तक पहुंचोगे कैसे? अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख जाओ अच्छे से और आपको यह समझ आ जाए कि कैसे एक वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर के आया जाता है, सर फ्रीलांस कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। देखो अब इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। ये जो एरा है
इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है, हो ही गया है काफी हद तक। तो यहां पे जिसके हाथ में ये स्किल है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली मतलब होता है मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जिसके पास में दोनों स्किल है, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है, इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली। जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसके अंदर ये स्किल है, उस बंदे की क्या वैल्यू है। अब इस बिजनेस को देखो, ये आइडिया शुरू कहां से हुआ था, अब हम इसको कहां लेकर के जाने वाले हैं। आपका टारगेट क्या है? स्टूडेंट्स जो 12th से निकले हैं वो आकर के सर्च करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, करियर ऑप्शंस आफ्टर 10+2। इन वर्ड्स को जब भी कोई सर्च करे तो वहां पे 20 रिजल्ट्स आते हैं। क्या मैं अपनी ऐसी एक स्किल डेवलप कर सकता हूं कि उन 20 में से टॉप पे मेरा आ जाए, टॉप पे ना सही टॉप 5 में मेरा नाम आ जाए? क्या ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? अगर 3-4 महीने तक आप दिन रात लगे रहो अपनी वेबसाइट को, और वेबसाइट फ्री में बनती है, वेबसाइट की कोई खास कॉस्ट नहीं है, मतलब मान लो कितनी होगी, डोमेन वोमेन ये वो सब मिला करके 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना मैक्सिमम। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई आपकी देखा जाए तो? कुछ भी नहीं जी। स्किल को एक्वायर कैसे कर रहे हो? सीख रहे हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कितने आर्टिकल्स हैं, तो वो बंदे जो स्किल में एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया हुआ है ऑनलाइन। इसके ऊपर अनलिमिटेड बुक्स हैं जो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, Amazon से, यहां से वहां से, जो बंदे इस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट है। और इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें इंडिया और यूएस कुछ नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन है। जिसने यूएस में स्किल को क्रैक कर लिया है, उससे भी अगर आप सीखते हो तो वो यहां पर भी काम करने वाला है, क्योंकि बेसिक एल्गोरिथम सेम है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख गए और इसके साथ साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख गए, तो क्या इस डिजिटल एज में आप कुछ कमाल का कर सकते हो? नहीं कर सकते। या ये कह लो कुछ भी करना है आज के टाइम में तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? कोई भी बिजनेस करना है, कैसा भी बिजनेस करना है, एक है किसी भी काम को करना, ये कह लो एक प्रोडक्ट को बनाना, एक सर्विस को देना, एक है उसकी मार्केटिंग करना। तो आप किस स्किल को मास्टर कर रहे हो? मार्केटिंग को। किस मीडियम के थ्रू? डिजिटल मीडियम के थ्रू। क्यों डिजिटल मीडियम के थ्रू? क्यों? अरे नंबर 1 सब कुछ डिजिटल है और होता ही चला जा रहा है। नंबर 2 सस्ता है। डिजिटल मार्केटिंग इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी की एड, न्यूज़पेपर की एड लाखों करोड़ों रुपए की है, डिजिटल मार्केटिंग में 5-10 रुपए में ऐड हो जाती है। एक्सट्रीमली इजी। मतलब अगर आज मुझे अपना करियर शुरू करना होगा जीरो से, मैं मान लेता हूं मेरी एज है 18-19 साल, मैं क्या करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा किसकी वैल्यू है आज के टाइम में? लगा लो दिमाग। इससे ऊपर किसी की वैल्यू है? इससे ऊपर किसी की वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है, उससे भी ज्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग वाले की। क्योंकि मान लो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना सकते हो, बेचोगे कैसे? कुछ भी चाहिए आज की डेट में आपको, तो पहले आदमी जाकर के गूगल पे सर्च करता है, बाद में डिसीजन लेता है कि क्या करना है। तो जो गूगल पे सर्च हो रहा है वहां पे 2 तरह से सर्चेस चलती है। एक है ऑर्गेनिक तरीका, यानी उसको मैंने बात करी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग। एड्स आती है वहां पे। जब एड्स आती है तो वहां से हम कॉल करते हैं, नहीं करते हैं? उन वेबसाइट्स पे जाते हैं, नहीं जाते हैं? देखते हैं, नहीं देखते हैं? ऐसे हम सर्च करते हैं, नहीं करते हैं? रेस्टोरेंट्स नियर मी, है ना? या फिर जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल घर में वॉलपेपर लगवाना है एक दीवार पे, तो आप कैसे करोगे? जाके मार्केट में धक्के खाओगे? क्या करोगे? गूगल पे जाकर के सर्च करोगे, वॉलपेपर रिटेलर्स नियर मी। सोचो जैसे ही किसी बंदे ने वो सर्च किया, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जरूरी नहीं है जो वॉलपेपर का काम कर रहा है उसको भी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है। ये 2 अलग अलग स्किल है ना। उसको वॉलपेपर चिपकाना तो आता है, उसको सैंपल दिखाना आता है, उसको बेचना आता है, उसको मार्केटिंग नहीं आती। मार्केटिंग किसको आती है? आपको आती है, आपने सीख ली है। 2-3 महीने 4 महीने लगा करके इस स्किल को डेवलप कर लिया, ये 1 साल लगा करके पक्के हो गए डिजिटल मार्केटिंग में। आपको पता है इसकी मार्केटिंग करते कैसे। और जैसे किसी ने सर्च किया वॉलपेपर रिटेलर्स इन जो भी आपका एरिया है, मान लो नोएडा में रहते हो, आ गया इन नोएडा, और आपकी एड वहां पे टॉप पे आ जाती है, लीडिंग वॉलपेपर रिटेलर इन नोएडा, कॉल अस फॉर अ फ्री होम डेमो। आपने क्या किया? इन वॉलपेपर वालों से और इन फ्लोरिंग वालों से टाइप कर लिया। तो जैसे ही कोई सर्च कर रहा है वुडन फ्लोरिंग रिटेलर इन नोएडा, मान लो एड आ रही है। एड किसकी है? वो आपकी है। उसमें किसकी कंपनी का नाम है?
आपकी। आपके पास में कॉल आई, आपको डेमो के लिए बुलाया। जिस वक्त आप डेमो के लिए गए, डेमो मतलब क्या, वॉलपेपर लगवाने हैं, ये सैंपल्स हैं, बुक्स होती है वॉलपेपर्स की, पता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, या फ्लोरिंग है तो उसके कुछ सैंपल्स होते हैं, तो वो आप अपने साथ में ले गए उस बंदे को। उसका क्या जा रहा है? क्या वॉलपेपर हाई मार्जिन गेम है, लो मार्जिन गेम है? बहुत हाई मार्जिन गेम है। तो उस बंदे से अगर आपने एक रीजनेबल भी टाइप कर लिया है कि भैया 5,000 का लगा तो 30% मेरा, 70% तेरा, उसका क्या जा रहा है? उसका तो बैठे बैठे काम हो रहा है। और वो अकेला नहीं है, उसके जैसे 20 लोग हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं। किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पे ऐसे कितने लोग नजर आएंगे जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास में आए। तो अगर उनको आप काम देने लग जाओ रेगुलर, तो उसमें भी चूज करो उन 20 में से कौन सा बंदा आपको ढंका लग रहा है, जिससे बात करके आपको भी अच्छा लग रहा है। उसको सीधा बोलो ना कि मैं ये काम करता हूं, मेरे पास में बहुत लोग आते हैं। विजिटिंग कार्ड ही तो चाहिए, जा करके आपने मार्केट में बात करी इन लोगों से। और कितनी देर लगेगी आपके पास लोग आने में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो? नोएडा में कितने लोग डेली सर्च करने वाले हैं वॉलपेपर के लिए, फ्लोरिंग के लिए, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए? कितने लोग सर्च करते होंगे? कुछ आइडिया है? हजारों लोग सर्च कर रहे हैं। उन हजारों लोगों को आपकी ऐड दिख रही है जहां पर आप जा रहे हो डेमो देने के लिए। ऐड कितने में होती है? महीने का 2-3 हजार, 5,000। अगर आपने अपना 5,000 का भी एडवर्टाइजिंग का बजट बना लिया तो कितने क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो? अब यहां पे एक चैलेंज पता है क्या है बहुत बड़ा इंडिया में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हैं। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। मतलब उनको दुकान बनानी है, आप जाकर के ऑब्जर्व कर लेना ऐसे लोगों को कि किसी मार्केट में दुकान खोली है, लाखों रुपए इंटीरियर में लगा दिया, बढ़िया से बढ़िया ये है वो है सब कुछ है, और पूछो आपका एडवर्टाइजिंग बजट क्या है, मार्केटिंग बजट क्या है? कुछ भी नहीं। वो क्या होता है? उनको बोलो मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा, 10,000 रुपए महीने का लूंगा, वो कहेंगे भाई मैं नहीं दूंगा। समझ गए? इस बंदे ने लाखों रुपए लगा रखे हैं अपनी दुकान को बनाने में, उसकी टेबल चेयर है 50,000 रुपए की, और उसको बोलो 10,000 रुपए महीने का दे दे, नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ये 5,000 रुपए आप अपनी जेब से लगाओ ना, उससे मत लो, वो देगा ही नहीं। सोच ही नहीं है यहां पे लोगों की। बट उसको बोलो कि भैया तेरा मैं माल बेचूंगा, मेरे को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे। एक रिटेलर को उसकी ईगो सोचो कितनी बूस्ट हो जाएगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। नहीं, खुश नहीं हो जाएगा? आप एक रिटेलर हो, आपके पास कोई आए बोले कि मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप मना करोगे क्या? वो ले आ बेटा, तू काम जितना लाना है, काम लाएगा तो पैसा मिलेगा, उसके लिए वो तैयार है। आप कहोगे भाई मुझे इतना पैसा महीने का दे दो और मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, वो कहेगा 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? तो इसी साइकी को समझ करके इसी साइकी से आप खेल जाओ। उसके लिए अगर आप काम करते भी हो, 10,000 रुपए ऐड लगा करके उसको 1 लाख का बिजनेस देते भी हो, तब भी वो रो रो करके आपको 10-20 हजार रुपए देगा। ये यहाँ पे बेसिक मेंटालिटी है इंडिया में। बट अगर आपने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी 5,000 रुपए की ऐड करी और वहां से 50,000 रुपए का बिजनेस जनरेट किया, तो उसमें 30% भी अगर आपको मिला तो 15,000 रुपए आपका है। जब भी किसी को उस एरिया में वॉलपेपर चाहिएगा या फ्लोरिंग चाहिएगी या ऐसा कुछ भी चाहिएगा, तो वो गूगल पे सर्च करेगा, आपके पास में वो लीड आएगी। अब आपका आगे टाइप है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो आपको मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं। आप वहां पर जा रहे हो और धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो। बढ़ानी ही पड़ेगी अगर ये काम एक्चुअल में आपको आता है तो, क्योंकि इतनी कॉल्स आ जाएंगी, हर जगह आप अकेले नहीं जा सकते। दिन में 20 लोगों ने 30 लोगों ने आपको डेमो के लिए बुला लिया, हर जगह अकेले जाओगे क्या? लोग चाहिए। अब यहां पे एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों की कोई कमी नहीं है, कितनी भी टीम बढ़ा ले। पहले अपने माइंड में रख लो, एक अमाउंट फिक्स कर लो, 5-10 हजार रुपए, वट एवर, इससे कम का काम मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या कहा था अपने पहले सेशन में, याद है? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये काम करना है जी, यहाँ पे 100 रुपए का, वहां पे भी आप पहुंच जाओ, नहीं 20 रुपए तो आ रहा आने देना, तो फंस जाओगे, फिर कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। पहले ही बड़ा सोचो ना माइंड में, छोटा मोटा क्यों सोच रहे हो? धीरे धीरे अपनी फिगर को बढ़ाते चले जाओ। फिर जैसे से आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने अपने माइंड में फिक्स किया हुआ है कि अच्छा 1,00,000 रुपए से नीचे का काम मैं नहीं करूंगा। 1,00,000 रुपए में ये जो काम होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं 30% का मार्जिन होता है। तो अगर महीने के आप 3 घर में भी काम कर रहे हो, शुरू में वो एकदम से आपको 1,00,000 का काम नहीं देंगे, पहले छोटा मोटा काम कराएंगे 5-10 हजार रुपए का। जब ट्रस्ट हो जाएगा तो बड़ा काम भी आएगा तो सीधा आपको फोन करेंगे, अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया है तो।
लाख लाख रुपए का काम भी करते हो और आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, वो आगे रिकमेंड भी करते हैं, अगर खुद सेटिस्फाई होते हैं तो खुद के घर में कुछ भी होगा सीधा आपको फोन करेंगे। और आप भी ऐसे ही करते हो या नहीं करते हो? घर में क्या आपके कुछ लोग फिक्स नहीं हो गए? कोई भी काम कराना होता है सीधा उनको फोन जाता है। अब आपको ये पता है वो कितना कमा रहे हैं कितना नहीं? ये नहीं पता है। यही तो गेम है। और डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सिर्फ एक चीज की बात करी है, बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने एक पहले सेशन में एग्जांपल दिया था पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट का। उसमें भी तो आप अगर खुद नहीं करना चाहते, आप कहते हो नहीं भाई मैं मशीन लेकर के कहां घूमूंगा ये वो व्हाटएवर, तो आप आगे टाइप नहीं कर सकते। क्योंकि पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करने वाले तो हजारों लोग बैठे हैं, बट उनको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती है। उसमें भी किसी ऐसे को पकड़ो जिसने अभी नया नया काम शुरू किया है, शुरू तो कर लिया है, पैसा तो लगा दिया है, क्लाइंट्स नहीं है। एक तरह का आप कनेक्टिंग लिंक बन गए हो कस्टमर्स के बीच में और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में। उनके बीच में आप एक लिंक हो और आपकी पूरी की पूरी टीम है, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है आप टीम भी बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहां से कितना काम हो सकता है, कोई अगर करना चाहता है तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मार्केटिंग आती है अपर लिमिट कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने में शुरू हुआ ये काम? 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मैक्सिमम। और एक स्किल आ गई आपके पास में। स्किल की जो वैल्यू है ना, इसके बदले में पता है क्या मिलता है? सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जिसके हाथ में स्किल होती है ना, वो पता है क्या बोलता है? ये बंद होता है, हो जाए ये सारा का सारा काम, मैं तो फिर से शुरू कर लूंगा। ऐसा वही बंदा बोल सकता है जिसके हाथ में स्किल हो, ना कि डिग्री हो। आपको पता है कि ये जो स्किल मैंने एक्वायर करी ना, 6 महीने दिन रात लगा करके इस लेवल पे पहुंचा हूं कि मैंने इसको क्रैक कर लिया है कि कैसी एड से कैसे रिस्पॉन्स आता है। मतलब कम से कम पैसा मार्केटिंग में लगा के कैसे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं। अगर ये आपने क्रैक कर लिया है और उस बंदे को नहीं आता है तो आप जीत गए हो। आपको ये पता है 5,000 लगा के 50,000 कैसे कमाते हैं, तो आप जीत गए हो। उसका तो 5,000 लगाने के नाम से उसकी हवा टाइट हो जाएगी। रेंट पे जगह ले रखी है, वहां पे 20-20 हजार रुपए रेंट दे रहा है महीने का, उसको बोलो 5,000 एड में लगाओ, अरे नहीं। समझ गए ना? यहीं पे आप जीतोगे। आप बोलो 5,000 मैं लगाता हूं, तू मत लगा भाई, तेरे को 1 रुपए भी नहीं लगाना है, तेरा काम मैं बढ़ा रहा हूं। उसको और क्या चाहिए? हर कोई हाँ बोलेगा आपको, ना बोलने वाला कोई है ही नहीं। और कोई बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है, कोई बड़ा ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं जी। एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक, नॉट इवन डायनामिक, जो 1 घंटे में तैयार हो जाती है। ये है जो बिजनेस मॉडल आज जो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है जी? yes, चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पिछले सेशन में बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर हमको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हम किसी रिमोट एरिया में भी बैठ करके पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं। अब कैसे करना है उसको आज डिस्कस करते हैं। जिस भी एरिया में आप रहते हो, हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं, या दैट एरिया इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो वहां पर सस्ते में बनता है, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे होता है हर एरिया में? नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कितने यूपी से हैं? यूपी में एक जगह है खुर्जा, सुना है इसके बारे में आप लोग? खुर्जा का क्या फेमस है? पॉटरी। पॉटरी पता है ना क्या होती है? गमले होते हैं, ये होता है, वो होता है, पॉटरी प्रोडक्ट्स, प्लेट, ये वो व्हाटएवर, है ना? सेरेमिक भी बोलते हैं उसको शायद। तो पॉटरी की वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। वहां पर जो चीज 100 रुपए की मिलती है, वो अगर आप यहां पर जाकर के थोड़ा सर्वे करोगे, दिल्ली में, बॉम्बे में, ऐसी जगहों पे, तो वहां पर वो 500 रुपए से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए तक की मिलती है। इतना डिफरेंस है। तो अगर आप वहीं पर रह करके, उसी एरिया में रह करके, ऐसे गुजरात में कुछ एरियाज है जहां की मान लो साड़ी फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कुछ ऐसा जिसको आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको, मतलब पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सको। चलो वर्ल्ड को भी अभी हटा देते हैं शुरू के लिए, इंडिया से आप शुरू कर सको। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए, अगर एक्चुअल में आती है तो। और मैं यहां पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, तो आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ आइडिया भी बड़ा कमाल का आपके माइंड में आ गया, या आपने कहीं से सुन लिया, या मेरा ही कोई आइडिया सुन लिया और सुन करके उसको करने लग गए, लेकिन मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता है, फेल हो जाओगे। तो मार्केटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैन्युफैक्चरिंग। और इनफैक्ट आपको मजेदार बात बताता हूं, अगर आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे,
कैसा भी प्रोडक्ट, उसमें ध्यान से आप पैकेजिंग में पढ़ोगे ना तो उसमें क्लियर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय। इवन द बिगेस्ट ऑफ ब्रांड्स वो भी यही कर रहे हैं, वो खुद नहीं बनाते हैं, ऐसा लगता है हमको कि वो खुद बना रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, कोई और बना रहा है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। छोटे से छोटा ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड, सब यही कर रहे हैं आज की डेट में। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अगर मार्केटिंग सीखनी है तो आप क्या करें। एक बुक है फिलिप कोटलर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। इतनी मोटी बुक है, पढ़ने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, पढ़ लो एक बार। एक बार में समझ ही नहीं आए। हाँ, वो एक बार में समझ नहीं आएगी, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पढ़ने में कुछ जा तो नहीं रहा है ना। और किस लिए पढ़ रहे हो? कोई एग्जाम देना है जाकर के, कहीं से नंबर आएंगे या कोई आपको नंबर देने वाला है? किस लिए? कि भाई बिजनेस करना है तो मार्केटिंग आनी ही चाहिए, आपका माइंड मार्केटिंग माइंड होना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी जगह पे बिजनेस देख लोगे, ऐसी छोटी मोटी जगहों पे जो सुनते ही आदमी कहेगा ये क्या है, ये कोई काम है, वहां पर भी आपको बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आएंगे अगर मार्केटिंग माइंड है तो। मार्केटिंग माइंड नहीं है तो बड़े से बड़ा भी आइडिया आपके सामने पड़ा होगा, आप उसको भी छोटा बना दोगे, छोटी सोच में फिट कर दोगे। मार्केटिंग से चीजें बड़ी होती है। तो ये बुक आपने ले ली, चाहे इसकी ई बुक ली, चाहे फिजिकल कॉपी ली, और इसको 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, जब तक ये समझ ना आ जाए। अगर ये समझ नहीं आ रही तो बिजनेस मत करो ना, क्यों कर रहे हो? अब 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब समझ आ जाए, मान लो 1 महीना लगा इस प्रोसेस में, तब सोचो बिजनेस करने का। अब कहो कि हाँ यार मेरे को फंडे तो समझ आ गए, फंडामेंटल्स मतलब थ्योरी समझ आ गई है बिजनेस की, अब प्रैक्टिकली करना है। तो पहले आपने वो बुक पढ़ी, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग को सीखा, अब वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मार्केटिंग इज मार्केटिंग। समझ गए ना, बेसिक फंडामेंटल सेम है, बस मीडियम अलग है। सो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे एरिया का क्या यहां पर ऐसी चीज है जो फेमस है, प्लस सस्ता है, प्लस इसकी ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। ऐसा भी ना हो कि आपके एरिया में कोई चीज बनती है खाने पीने की, लेकिन और जगह पे उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर अगर वो बनती भी है तो वो बनते ही 2 घंटे पे खराब हो जाती है। अब आप कहोगे मैं इसको पूरे इंडिया में करूंगा, तो तब तक तो भाई काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढना है जिसको आप भेज भी सको। अब पॉटरी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे ही आप उसको कुरियर करोगे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो टूटेगा। तो आपको यहां पे इस बिजनेस में सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है, पैकेजिंग। साड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं है, सूट में, लहंगे में, इन सब चीजों में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें तो है ना। तो पैकेजिंग को आपको फिगर आउट करना है, और वो फिगर आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें दिमाग दौड़ाना है कि कैसे मैं थर्मोकोल लगा करके ये वो इतना मोटा लगाता हूं। तो उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। कुछ पैक किया, यहां से किसी को, अपने किसी रिलेटिव को कुरियर किया, जैसे मान लो वहीं पे रहते हो, यूपी में, मेरठ में, या वहां पे कहीं भी आप रहते हो, तो वहां से आपने कहीं किसी को कुरियर किया, फिर पूछा फोन करके, दिल्ली में, बॉम्बे में आपके रिलेटिव रहते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ गए। आपने अलग अलग तरह की पैकिंग करके भेजा, उस पर नंबर लिख दिया 1 2 3, आपने पूछा अच्छा कौन सा सबसे बेस्ट कंडीशन में आया है, कौन सा टूट गया है। तो आपने जब ये R&D कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस तरीके से भेज सकता हूं। अब आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आती है आपको। अब देखना, ध्यान से समझना, 2 तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है एक तरह का मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो एक तरह का शॉपिंग मॉल है जहां पे सब कुछ मिलता है। एक होते हैं स्टोर्स ऑनलाइन, जहां पे एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। नीश होता है मतलब इतने बड़े में से एक छोटे से सेगमेंट में आप एक्सपर्ट बन गए। जैसे ये वाली वेबसाइट्स भी हैं, प्लस ग्रोसरी की भी वेबसाइट्स हैं। हाँ, जबकि वहां पे ग्रोसरी भी मिलती है, फिर भी ग्रोसरी की एक अलग वेबसाइट है। बच्चों के प्रोडक्ट्स भी वहां पर मिलते हैं, लेकिन बच्चों के प्रोडक्ट्स की कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वो क्या हो गए, वो स्पेशलाइज्ड हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में। तो आप भी कुछ ऐसे ही करने वाले हो। आपको क्या करना है, एक नीश को आपने पकड़ लिया। नीश क्या है, पॉटरी को पकड़ा फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसको इस तरीके से देखो, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, इसी सेगमेंट में हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। कप प्लेट से लेकर के गमले होते हैं, वास होता है, कुछ शो पीसेस होते हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। इसकी आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हो? प्रोडक्ट्स ऐसे चुनो जो आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटीज रेडिली अवेलेबल होती है। आ रही है पूरी बात, समझ में आ रही है? बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है ना? हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत पकड़ लेना कि जो आपको अभी तो मिल जाए, लेकिन मान लो उसके 100 ऑर्डर आ गए, अब वो प्रोडक्ट है ही नहीं, अब आप शिप ना कर पाओ। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपको पता हो कि सबसे ज्यादा जो चलने वाली आइटम्स है, जो आपको पता है पिछले कई सालों से बन रही है और आगे भी बनती रहेगी,
वो आप पहले ही उससे रिटेलर से पूछ लेना। अभी बहुत बड़े लेवल के टाइप के बारे में मत सोचो, मतलब यू डोंट नीड टू गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपने किया क्या है, आप हो कौन, समझ गए। लेकिन उनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वहां जो बंदे बैठे हैं, मान लो 2 4 5 साल से 10 साल से जॉब करते हैं, उनको पता तो सारा है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, तो वहीं से आपने कुछ रिटेल में ही प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, समझ गए ना। कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, मान लो 10,000 रुपए की। अब आपको चाहिए एक ई कॉमर्स स्टोर, वो कहां से बनेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, शॉपिफाई। किसने बोला ये, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है या एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। अब ध्यान से समझो शॉपिफाई का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाने निकल गए, ज्यादातर हम गलती क्या करेंगे, मेरा एक दोस्त है इसने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखी है मैं इससे बनवा लूंगा, आप भी मरोगे वो भी मरेगा, वो वेबसाइट कभी तैयार ही नहीं होगी, बनाते रहो और उसके बाद इतने बग्स होंगे उसके अंदर, बग्स पता है ना, हाँ इतने बग्स होंगे कि वेबसाइट चलेगी ही नहीं, रोते रहोगे बैठे बैठे। तो ये गलती कभी मत करो, इसमें एक तो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है प्लस कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाली है किसी और से अगर आप बनवाओगे। शॉपिफाई में क्या हुआ, एक ऐसी वेबसाइट है जो अगर आप खुद बनवाने निकल जाते हो तो कम से कम उसमें पता है कितना खर्चा आएगा, जिस लेवल की वो वेबसाइट है लाखों रुपए लगने वाले हैं। तो स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो। हार्ड वर्क क्या है कि मैं खुद बनाऊंगा अपनी वेबसाइट, उस लेवल की वेबसाइट बनाने में आपको कई साल लगेंगे प्लस लाखों रुपए लगने वाले हैं, तब भी पक्का नहीं है कि आपकी उस लेवल की वेबसाइट बन पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके पीछे हजारों प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके पीछे हजारों लोग काम कर रहे हैं। वो वेबसाइट आपको कितने में मिल जाती है, शॉपिफाई का स्टार्टिंग प्लान क्या है, $29 पर मंथ, मतलब कितने का हो गया, 2,000 रुपए महीना हो गया। 2,000 रुपए महीने में अपने खुद के डोमेन के नाम से एक ई कॉमर्स स्टोर आपका बन गया है। आप ये कह लो 2,000 रुपए महीने में आपका एक स्टोर खुल गया है। देखना, दो तरह के अलग अलग माइंडसेट हैं। एक माइंडसेट है टिपिकल जो आपके पेरेंट्स का होगा या जो पुरानी जो पिछली जो जनरेशन है उनका होगा। वो क्या होगा, अच्छा एक काम करना है दुकान खोल लो। कहना आसान है बट करने में कितने पैसे लगते हैं, लाखों रुपए चाहिए। पहले उसका रेंट, फिर उसको बनवाना, इंटीरियर, ये वो, फिर स्टॉक करो, ये करो, पता नहीं क्या क्या। और प्लस वो स्टोर जो आपने खोल भी लिया किसी एक जगह पे, तो वो एक ही जगह पे तो है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं ऑनलाइन स्टोर, वो किस जगह पर है। आप 2,000 रुपए महीने में पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हो, यानी खुर्जा बैठे बैठे आप यूएस में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, शॉपिफाई में वो सारे ऑप्शंस ऑलरेडी है कि अगर कोई यूएस से आएगा तो उसको वहां पर जो प्राइसिंग है वो डॉलर्स में दिखेगी, कोई यूके से आएगा तो उसको वहां की करेंसी में दिखेगी, यूरोप से आएगा तो वहां की करेंसी में दिखेगी, इंडिया से आएगा तो यहां की करेंसी में दिखेगी। ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां पे लिस्ट करते चले जाना है अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपने अपना एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, पहले आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ये प्रोडक्ट आपको समझ आ गया कि हाँ पूरे वर्ल्ड में पोटेंशियल तो है, लोगों को चाहिए ये प्रोडक्ट। एक तो तरीका है वो वहीं जा करके किसी स्टोर से खरीदे, एक है ऑनलाइन खरीदे। तो आपने अपना स्टोर बना लिया, उसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल potterybazaar.com। बाजार इसलिए क्योंकि बाजार इज नॉट जस्ट एन इंडियन वर्ड, ये यूएस में भी लोग समझते हैं, तो नाम भी आपने ऐसा रखा जो इंटरनेशनली लोगों को समझ आए, मतलब इंडियंस को भी समझ आया, बाहर को भी समझ आया, सबको समझ आ गया। सो अब आपने क्या किया, अपना एक स्टोर बना लिया। उस स्टोर में आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए, एक तरीके से वो आपके पास में बेसिक स्टॉक हो गया कि अगर एकदम से एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया तो वो तो आपके पास ही पड़ा है, वो आपने एज इट इज दे दिया। 50 प्रोडक्ट्स भी लिया, ऑन एन एवरेज 200 रुपए की भी आपको कॉस्ट आई, तो कितनी की इन्वेस्टमेंट हो गई, 10,000 की हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 10,000 आपने खुद इन्वेस्टमेंट कर दी। अभी क्यों कर रहे हो अपनी जेब से, ताकि जब आप जाओ किसी मैन्युफैक्चरर से मिलने तो उसको कोई दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, समझ गए। नहीं तो एकदम से आप उठ करके चले जाओगे, वो कहेगा अच्छा क्या करने वाले हो, ये करने वाला हूं, कहाँ है कुछ दिखाओ। ना आपके पास कोई वेबसाइट है, ना कोई स्टोर है, सिर्फ बातें हैं। तो आपने अपना स्टोर बना लिया 10,000 रुपए में, और प्लस 2,000 रुपए महीना आपका वहां पे उसको आपको शॉपिफाई वालों को देना। आपका स्टोर तैयार है, आपका अपना डोमेन नेम से। अब आप एक ई कॉमर्स स्टोर के ओनर हो। अब उस विजिटिंग कार्ड के साथ अगर आप जाते हो, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल टाइप के हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना, इनके लिए ऑनलाइन एक स्टोर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके लिए क्या है कि आपने एक स्टोर बनवाया है, ऑनलाइन वेबसाइट बनवाई है लाखों रुपए खर्च के। अब आप दोनों एक लेवल पे हो, बात करने के लिए एक लेवल पे आना जरूरी है ना, पहले अपने माइंड में पहले एक लेवल पे आ जाओ, बाद में उनके सामने एक लेवल पे आओगे। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, ये मैं बता रहा हूं
जब तक आपके खुद के माइंड में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप कौन हो? आप फाउंडर एंड सीईओ हो पॉटरी बाजार के। आप अपने ही उसमें उनके प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके आप सब कुछ करोगे। आप उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उनको उनके पैसे दे रहे हो। कब खरीद रहे हो? जब बिक रहा है। जैसे जैसे आपका स्टोर बनता चला जा रहा है, मानो 10-20 हजार रुपए में आपका ये स्टोर पूरा तैयार हो गया, अब आ जाता है इसकी मार्केटिंग कैसे करनी। इसीलिए मैंने कहा पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर पढ़ो, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखो, फिर ये सब करो। जब बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं मार्केट कर लूंगा, कि कैसे ऐड करनी है अब इस वेबसाइट की, कैसे यहां पे लोग आएंगे, कैसे खरीदेंगे, क्या होगा, वो पूरा आपने पहले ही स्टडी कर लिया है। प्लस आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गई आपकी अपनी वेबसाइट। अब आपके पास अपनी वेबसाइट है तो अब आप Amazon को, फ्लिपकार्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है, लाखों लोग हो गए हैं जो वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। आप में से भी बहुत सारे ऐसा काम कर रहे होंगे। कितने कर रहे हैं? Amazon देख रहे हो, यहां पर भी इतने लोग बैठे हैं, तो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो पहले शुरू में क्या हुआ था, कोई भी आता था तो वो उसको अलाउ कर देते थे। आज उनके भी अपने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, अब वो हर किसी को नहीं लेते हैं। बट इफ यू हैव योर ओन ई-कॉमर्स स्टोर, अब अगर आप इन लोगों को अप्रोच करते हो, Amazon को, फ्लिपकार्ट को, तो अब आप एक लेवल पे हो, तो वो भी आपको सीरियसली लेंगे। बिना किसी ऑनलाइन स्टोर के आप वैसे ही उनसे बात करते हो तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि हाँ ठीक है, हमको हजारों लाखों लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप भी उसी में से एक हो। बट अगर आपके पास में कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग, तो वो आपको सीरियसली लेंगे। आप समझे मैंने क्या बोला है? तो आप खुद भी डायरेक्टली भी कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में, प्लस इनके थ्रू भी कर रहे हो। प्लस अगर विजन और बड़ी है तो ebay.com को भी आप अप्रोच कर सकते हो। उनकी दो तरह की वेबसाइट है, एक .com है, एक .in है। .in मतलब इंडिया के लिए हो गई, .com मतलब अगर उस पर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया तो आप यहीं बैठे बैठे, मतलब खुर्जा में बैठे बैठे, आप यूएस की मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो, जहां पे वो लोग डॉलर्स में पे करेंगे। और उनके लिए अगर उनको चीज समझ आती है तो पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर एक प्रोडक्ट आपको मान लो $1 का पड़ रहा है और वो आपने $10-20 का भी बेच रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कितना बिक सकता है उसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं। और ये सब जो मैं कह रहा हूं ना, ये मत समझना ये सब थियोरेटिकल है, लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत लोग इंडिया में ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। ये सारे पत्ते खुल रहे हैं अभी यहाँ। ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर की जो है ना, ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ये लीक हो रही है। तो अभी बिजनेस मॉडल समझ आ गया है, आपका एक स्टोर बन गया potterybazaar.com, और प्लस आपके और स्टोर्स खुल गए हैं और अलग अलग ई-कॉमर्स जो पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वहां पर भी एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस होते हैं। कि जैसे ही वहां पे कोई मान लो कप प्लेट सर्च करेगा तो अब वहां पर भी Amazon पे भी ऐड कर सकते हो। एक है नॉर्मल लिस्टिंग में आ रही है, क्योंकि जैसे कोई कप प्लेट वहां पे सर्च करेगा हजारों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो वहां पर भी आपको टॉप पे आना है, क्योंकि ई-कॉमर्स का सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। इसको याद रखना। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मान लो 100वें पेज पर है तो किसी को नहीं पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग काम आने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना स्टोर तो खोल देते हैं, फिर किसी ना किसी को हायर करते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। अब जिसको हायर करेंगे वो और भी 20 बंदों का काम कर रहा है, तो वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा, या आप खुद करोगे तो ज्यादा एफर्ट लगाओगे। समझ गए ना स्ट्रेंथ? इसीलिए मैंने शुरू कहां से किया था, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और फिर अब आप इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड को कैप्चर करते चले जा रहे हैं। यहां पर लोग ऑलरेडी इस बिजनेस मॉडल के थ्रू कितना कमा रहे हैं, कुछ आइडिया है? महीने का कितना कमा रहे हैं? लाखों और करोड़ों। मैं कमाई की बात कर रहा हूं, सेल की बात नहीं कर रहा हूं। लोग ये जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया है, इसके थ्रू लाखों करोड़ों रुपए ऐसा नहीं कमा सकते हैं, हजारों लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो लाखों लोग महीने के लाखों रुपए इसके थ्रू कमा रहे हैं। तो किसी का दिमाग बंद होगा तो वो क्या कहेगा, मुश्किल है। दिमाग खुला होगा तो वो क्या कहेगा, अरे जब लाखों कर सकते तो मैं नहीं कर सकता क्या, मैं इतना क्या गुजरा हूं क्या।